दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे, बल्कि रिश्वत लेने को लेकर जो चीजें हुई वो उसमें भी शामिल थे। फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होते ही बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल का अहंकार आज चूर-चूर हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। मटेरियल कलेक्टेड बाय द ईडी रिवील्स दैट द केजरीवाल कंस्पायर्ड वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी। बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, न हमारे पास है न किसी अन्य के पास है, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से एकदम सही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाना कानूनी रूप से एकदम सही कदम है। यह दिल्ली के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है आज। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर अपने अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा। यह केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है, कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। एक एक शब्द जो आज कोर्ट ने बोला है, मुझे लगता है इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी सियासी घमासान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है।